हाँ, वरना ये बेटियां रहमत होती है ना। कौम की बेटियां रो रही है बैठ करके अमीरों के जुल्म की वजह से, अमीरों के शादियों को मुश्किल करने की वजह से। याद रखें, ये बेटियां जो रहमत है ना, रब की बारगाह में हमें पकड़ेगी, कहेगी अल्लाह तूने तो बेटी को रहमत बना करके भेजा था ना। हाँ, अल्लाह कहेगा हाँ मैंने तो तुझे रहमत बना करके भेजा था। बेटियां कहेगी अल्लाह रहमत कैसा, तूने तो रहमत बना करके भेजा था, लेकिन तेरे बंदे हमारी शादियों में मुश्किल कर रहे थे, हमारे बाप को रुला रहे थे, हमारी जल्दी शादी सेट नहीं हो रही थी, हमारे बाप के पास गरीबी थी, हमारा बाप कंगाल था। अल्लाह अगर मेरे बाप को कमजोर बनाया था तो इस बेटी का क्या कसूर था। अल्लाह अगर मेरे बाप को माल नहीं दिया था तो बता इस बेटी का क्या कसूर था। रब की बारगाह में बेटियां आपको पकड़ेंगी, फिर भूल जाएं आप अपने वक्त के नमाजी होंगे, वक्त के हाजी होंगे, हाँ वक्त के परहेजगार होंगे। अल्लाह उस वक्त आपकी इबादतों को नहीं देखेगा, हाँ अल्लाह ये देखेगा, फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों इसे घिसेट करके जहन्नम की तरफ ले जाओ। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ये तो नमाजी भी था, ये परहेजगार भी था, हाँ ये वक्त का हाजी भी था, ये तेरी इबादत करने वाला था। अल्लाह कहेगा आज कुछ ना देखना, इसलिए कि ये मेरे बंदों पे जुल्म करके आया है, और जो मेरे बंदों का वफादार नहीं हो सकता है, आज अल्लाह भी उसका मेहरबान नहीं हो सकता है। हाँ, तो आप कोशिश करें अपनी दौलतों से रब को राजी करें। हाँ, ये जरिया मिल रहा है। मुआशरे में शादियां मुश्किल हो गई है, बड़े पैसों का इंतजाम करना पड़ता है आजकल के शादियों में। तो अल्लाह अगर आपको माल दे, देख ले अड़ोस पड़ोस में सिर्फ खाने पीने की नियत से ना जाए। ये ना देखे कि चलो फला की बेटी की शादी में चलते हैं, कौन सा आइटम का इंतजाम किया है, कौन सी बिरयानी बनाई है, चलो ये देखते हैं कौन सा चावल बनाया है। हम ये भी देखने जाते हैं, दावतें आती है ना, सब कोई जाते हैं। अगर एक लुकमे की कमी रह गई हो, कहीं नमक की कमी रह गई हो, या फिर बेटी के घर आप खाने जा रहे हैं, कहीं से थोड़ी सी किसी चीज की भी कमी रह गई हो ना, हम हजारों ऐब निकाल करके आते हैं। क्या खिला रहा है फला की बेटी की शादी में, अच्छा नहीं खिलाया यार, इस नियत से ना जाए। ये ना देखे कि कौन सी बिरयानी बनाया है, आप अपने घर से खाना खा करके जाएं। ये देखे अगर आपके कौम में, आपके बस्ती में किसी गरीब बेटी की शादी हो रही है, तो सिर्फ आप खाने की नियत से ना जाइएगा, उसका पिंडाल देखने ना जाइएगा, उसका खर्चा देखने ना जाइएगा, उसके बिरयानी का टेस्ट लेने ना जाइएगा, उसके खाना का टेस्ट लेने ना जाइएगा। ये सोच करके जाइएगा यार फला की बेटी की शादी हो रही है, चलो ये देखते हैं। आपको अल्लाह ने माल दिया है, दौलतमंद बनाया है, तो अल्लाह को राजी करने का जरिया बता रहा हूं। कुछ माल हाथ में लेना, कुछ पैसा लेना, गरीब बच्ची के बाप के पास चला जाना, कहना बाप तू इस जमाने में बेटी को रुखसत कर रहा है, ये चंद पैसा ले ले, अगर तेरी बेटी का जहेज की कमी रह गई हो, ले इस पैसों का खाने का इंतजाम कर देना, हाँ किसी के लिए जहेज का इंतजाम कर देना। अरे जो चीजें तेरी बेटी की शादी में रह गई हो, ये पैसा ले ले, इससे इंतजाम कर लेना। खुदा की कसम ये चंद पैसा गरीबों का दिल बाद में खुश करेगा, उससे पहले तेरी दौलत से खुदा राजी हो जाएगा। हाँ, आप कोशिश करें, यह भी एक जरिया है अल्लाह को राजी करने का। दूसरा जरिया, आपके बस्ती में मीनार का काम हो रहा है, बातें कर जाऊं शॉर्टकट में। आपके बस्ती में मस्जिद का मीनार कई जमाने से काम चल रहा है, तो आप कोशिश करें ना यार, अल्लाह को राजी करना चाहने, यह सदका जारिया होता है। आप माल जमा करके जाएंगे। इमाम गजाली फरमाते हैं हर शख्स 3 वजह से मौत से डरता है। एक नंबर कि जो हमारे बैंक में माल है, अकाउंट है, बैंक बैलेंस है, अगर मर जाऊंगा तो इन बैलेंस का क्या हाल होगा, एक इंसान इस वजह से भी डरता है। दूसरी चीज इमाम गजाली फरमाते हैं कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी बीवी है, बाल बच्चे हैं, अहलो अयाल है, रिश्तेदार है, दोस्त है, अहबाब है, अगर मैं मर जाऊंगा तो इन लोगों का क्या हाल होगा। तीसरी चीज इमाम गजाली फरमाते हैं अल्लाह ने इतनी सारी नेमतें दी है, हाँ जिसमें से ये दौलत और दुनिया की नेमतों तो छोड़ दीजिए, हमारे जिस्म में सर से पांव तक अल्लाह ने कितनी नेमतें दी है आप शुमार कर लीजिएगा, आप गिन लीजिएगा, मेरे पास गिनती करने का वक्त नहीं है। कितनी नेमतें दी। इमाम गजाली फरमाते हैं बंदा इस वजह से भी डरता है कि मैं मर जाऊंगा तो अल्लाह इतनी नेमतें हमें दी है, सारी नेमतों का अगर अल्लाह हिसाब लेगा तो मैं रब की बारगाह में कैसे दे पाऊंगा। 3 वजह है। एक नंबर, इंसान डरता है मर जाऊंगा तो माल का क्या हाल होगा। मर जाएंगे आप जानते हैं, हजरत अली फरमाते हैं, कब्रिस्तान वालों से एक दिन पूछा था कि बताओ कब्र वालों क्या हालात है, तो कब्र के अंदर से आवाज आई, अली मैं अपनी हालात बाद में बताऊंगा, अली ये बताओ ना जिस माल को छोड़ करके आया हूं उस माल की क्या हालात है।
मैं जिन दौलत को छोड़ करके आया हूं दौलतों का क्या हाल है। अली ये बता, जिस बेटे को छोड़ करके आया हूं बेटे की खैरियत बता। अली जिस मकान को छोड़ करके आया हूं मकान की खैरियत बता। अली ने कहा था, कब्र वालों पूछते हो तुम अपनी दौलत के हालात, तो सुनो, जिन दौलत को तुम लोग छोड़ करके गए हो उन दौलतों को बेटों ने तकसीम कर लिया है। जिन मकान को तुम लोग छोड़ करके गए हो उन मकान को बेटों ने टुकड़े टुकड़े करके आपस में बांट लिया है। अली कहते हैं, कब्र वालों सुनो, जिन बीवियों को तुम लोग छोड़ करके गए हो उन बीवियों ने दूसरा शौहर बना लिया है। जिन दोस्तों को तुम लोग छोड़ करके गए हो उन दोस्तों ने दूसरा साथी बना लिया है। हाँ, जिन जमीन को तुम लोग छोड़ करके गए हो बेटों ने लड़ाई झगड़ा करके जमीन को आपस में तकसीम कर लिया है। अब कब्र के अंदर से आवाज आती है, अली कब्र की हालात पूछ रहा था, जमाने वालों से बता देना, अरे दुनिया में दौलत का सिक्का चलेगा, दुनिया में मकान का सिक्का चलेगा, दुनिया में जमीन का सिक्का चलेगा, लेकिन दुनिया वालों से बता देना कब्र के अंदर किसी दौलत का सिक्का नहीं चलता है, किसी जमीन का सिक्का नहीं चलता है, किसी के मकान का सिक्का नहीं चलता है, किसी के हुस्न का सिक्का नहीं चलता है। अगर कब्र में चलता है तो आमना के लाल का प्यार का सिक्का चलता है। जिसके दिल में आमना के लाल का प्यार होगा वो दुनिया में भी इज्जतदार होगा और मरने के बाद हश्र में भी इज्जतदार उठाया जाएगा। हाँ, तो आप दौलत सारे बच्चे बांट लेंगे और आप ही के दौलत से मौज मस्ती करेंगे आपके बेटे। ये मॉडर्न जमाना है। हमने बेटे को तो ऐसा दीनदार बना करके नहीं जा रहे हैं कि हमारा बेटा हमारे ही पैसों से कोई दीन का काम करेगा। हमारे कब्र पे जब हमारी औलादें ऐसी हो गई है ना आजकल, बाप को दफनाने के बाद बेटे को कब्र पे जाने तक की फुर्सत नहीं है। भूल जाइएगा कि आपकी दौलत जो छोड़ करके जा रहे हैं आपके बेटे आपकी दौलत से आपको बख्शवाएंगे। तो कोशिश करें, जब आप जिंदगी जी रहे हैं तो आपकी लाइफ में अगर माल आ रहा है, दौलत आ रही है ना, तो अपने हाथों से अल्लाह के घर में आप खर्चा करते, अल्लाह के रास्ते में खर्चा करते अपने हाथों से। ये सदका जारिया है। जब ये जो मीनार का काम चल रहा है, अगर एक ईंट भी लगा देंगे ना आप, तो जब तक ईंटें रहेंगी और उसमें नमाजी नमाज पढ़ते रहेंगे, नमाजी नमाज पढ़ेंगे और आप मर भी जाएंगे तो अल्लाह आपके कब्र में सदका जारिया का सवाब अता करता रहेगा। हाँ, तो आप कोशिश करें, मीनार का काम चल रहा है यार, कुछ काम ऐसा करवा देना। आज तो अल्लाह ने हमें माल अता किया है, अगर इंसान चाहे तो अकेले मीनार खड़ा कर सकता है। हाँ, लेकिन अल्लाह के रास्ते में शैतान जल्दी देने नहीं देता है, जल्दी से दिल खोलने नहीं देता है। तो बहरहाल आप कोशिश करेंगे सदका जारिया अपने हाथों से कुछ करके जाए। मदरसा में कुछ कर दे, मस्जिद में कुछ आप बनवा दे, कुछ लगवा दे। जब तक वो चीजें रहेंगी ना, आप मर भी जाएंगे मगर आपके सवाब में कमी नहीं किया जाएगा। हाँ, वरना मरने के बाद नमाज पढ़ के आप रब को राजी नहीं कर सकते हैं। मरने के बाद तिलावत कुरान करके रब को राजी नहीं कर सकते हैं। मरने के बाद वहां कोई गरीब नहीं मिलेगा जिसकी मदद करके आप राजी कर सकते हैं। मरने के बाद वहां दौलतें नहीं दी जाएगी जिन दौलतों को अल्लाह के रास्ते में खर्चा करके आप रब को राजी कर सकते हैं। सिर्फ दुनिया में आपको मौका दिया जाता है रब को राजी करने का। नमाज पढ़ के चाहते हैं दुनिया में राजी कर सकते हैं, आप तिलावत कुरान करके चाहते हैं दुनिया में रब को राजी कर सकते हैं। सिर्फ दुनिया में मोहलत दी जाती है। कोई गरीब आपके पड़ोस में रखा जाता है, आपके बस्ती में रखा जाता है, ताकि आप गरीबों की मदद करके अपने रब को राजी कर सकते हैं। हाँ, आपको माल अल्लाह माल देता है और आपके बगल में गरीब रखता है ताकि अपने माल से गरीबों का भला पहुंचा दे। अल्लाह आपसे राजी होगा। या फिर किसी मस्जिदों में काम आ जाता है, अल्लाह आजमाना चाहता है, मेरे बंदे मैंने तुझे माल अता की है और तेरे ही सामने मस्जिदों का काम चल रहा है, मदरसों का काम चल रहा है। अल्लाह आजमाना चाहता है, अरे मेरी दौलत दी हुई क्या मेरे रास्ते में दे रहा है या उसी दौलत से जहन्नम खरीद करके मेरी बारगाह में आ रहा है। हाँ, तो फिर आप कोशिश करें अल्लाह माल दे तो अपने रब को राजी करें, दुनिया ही में आप दे दें और ऐसी जगह अपने दौलत को लगा दे जहां से हमेशा दुनिया में भी आपको भला हो और मरने के बाद भी आपको सवाब मिलता रहे। बातें तो बहुत सारी है, अगर वक्त रहता तो मैं आपको बताता व्हाट इज़ इस्लाम, गिफ्ट द वर्ल्ड। आखिर इस्लाम ने दुनिया को दिया क्या है। हम निकाह इस तरीके से करें कि आज तो गैरों की तरह हमारी शादियाँ हो रही है ना, या तो फिल्म देख करके हम फिल्मी स्टाइल के मुताबिक अपने बेटे की शादी कर रहे हैं, या फिर बड़े नेताओं को देखकर उनके स्टाइल की तरह हम अपनी शादी कर रहे हैं। दुनिया के स्टाइलों में ना खोना, आप नाक के लिए नहीं जीना, आप
दुनिया में लेवल ऊंचा करने के लिए, लोगों के बीच में बड़ा बनने के लिए नहीं जीना। हजरत अली फरमाते हैं जिसके पास माल है और जो बड़ा है, जिसके पास जमीन है, जायदाद है, मकान अच्छा है, माल है, वो बड़ा नहीं होता है। अली फरमाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा इंसान वो होता है जिसका खात्मा ईमान पर हो जाता है। हाँ, जिससे अल्लाह और उसका रसूल राजी रहते हैं ना, वही दुनिया का बड़ा इंसान है। तो हम गैरों के स्टाइल में ना जाए। मदीने वाले मुस्तफ़ा से अच्छा स्टाइल कायनात में किसी का स्टाइल नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा का स्टाइल यार हुस्न पे क्या है। आप हुस्न पे भी जाते हैं, ताकत पे भी जाते हैं, स्टाइल पे भी जाते हैं। कभी मदीने वाले मुस्तफ़ा पे नजर डाल लेना, उनसे पावरफुल कायनात में अल्लाह ने किसी को नहीं बनाया है। फिर किसी हीरो की क्या औकात है कि मदीने वाले मुस्तफ़ा से ताकतवर हो सके। हाँ, अगर हुस्न के बुनियाद पे आप नकल करना चाहते हो, हुस्न से भी प्यार हो जाता है, ताकत से भी प्यार हो जाता है, तो मदीने से ज्यादा ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है। हुस्न के बुनियाद पर अगर प्यार हो रहा है तो कौन है इस दुनिया में जिसका हुस्न अच्छा है यार। मदीने वाले मुस्तफ़ा से हुस्न वाला अल्लाह ने कायनात में किसी को नहीं बनाया है। हाँ, ये दुनिया का हुस्न है साहिब, जो थोड़े दिन तक आपको धोखे में डालने वाली है। हाँ, ये दुनिया का हुस्न है जो आपको फरेब में डालने वाली है, लेकिन वो मुस्तफ़ा का हुस्न है जिसके हुस्न में आप खो जाएंगे। हाँ, तो बरैली से आवाज आती है, अरे वो हुस्न क्या है जो फितने उठा के चले, या रसूल अल्लाह वो तेरा हुस्न है जो फितने मिटा के चले। मुस्तफ़ा के हुस्न से ज्यादा अल्लाह ने कायनात में किसी को हुस्न नहीं दिया है। तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का हम नकल करें ना, तो फिर गैर हमारा नकल करे यार। जमाना ये कहे यार जब मोहम्मद के गुलामों का ये आलम है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का आलम क्या होगा। हाँ, जब मजहब इस्लाम के मानने वालों का ये आलम है तो मजहब इस्लाम लाने वाले का आलम क्या होगा। जब उनकी गदा भर देते हैं शाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा। बातें तो बहुत सारी है, मैं बताता शादी के हवाले से, लेकिन वक्त नहीं है। रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए, मस्जिद के माजी मैदान के गाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। रही चमन तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब 2-3 शेर आप सुन लें भाई। बिस्मिल मुज़फ्फरपुरी साहब की इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं 4वीं सूरत से बुलाऊंगा कि खुदा का फरमान पढ़ लेते तो अच्छा था, रजा का नातिया दीवान पढ़ लेते तो अच्छा था। हमें तो फेसबुक के उलझनों ने घेर रखा है, उन्हीं हाथों से कुरान पढ़ लेते तो अच्छा था।